राधे राधे दोस्तों, तो हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेने के लिए। और इस बार ये सेलिब्रिटी रीडिंग्स नहीं है, ये नॉर्मल पिका कार्ड रीडिंग है जो आप अपने लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे पास कई लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं कि सेलिब्रिटी रीडिंग्स देख देख के अब वो बोर हो चुके हैं और अब उनको अपने लिए रीडिंग्स चाहिए। एंड इनफैक्ट ट्रूली स्पीकिंग बहुत टाइम से सेलिब्रिटी रीडिंग्स हो रही हैं, तो अब टाइम आ गया है कि हम आपके लिए भी रीडिंग करें। तो एक रिक्वेस्ट आया है कि अगला एक मंथ नेक्स्ट मंथ टाइमलेस रखते हुए कि आपके लिए कैसा जाएगा, तो वो रीडिंग हम कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप मेरे कोर्सेज चाहते हैं। टैरो का राइडर वेट से कोर्स, एंजल कार्ड रीडिंग कोर्स एंड ओशो जेन रीडिंग कोर्स के सारे लेसन्स अपलोड हो गए हैं सिल्वर मेंबर्स एंड अबव के लिए। आप सिल्वर मेंबर एंड अबव बनकर ये रीडिंग्स खुद भी सीख सकते हैं तीनों तरीके की, और प्रैक्टिस के साथ खुद एक टैरो रीडर बन सकते हैं, खुद के लिए या प्रोफेशनली, जैसे भी आपका मन चाहे। और हम जल्दी प्रोफेशनल कोर्सेज भी लेकर आएंगे, टैरो स्प्रेड्स एंड अदर चीज़ के एडवांस लर्निंग्स के भी। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ, एंड सिल्वर मेंबर बन जाइए ताकि आपको उसके बेनिफिट्स मिल सकें और आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकें। तो कुछ टाइम के लिए अब मैं पिका कार्ड रीडिंग्स आप लोगों के लिए करूँगी, एंड मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है पिका कार्ड रीडिंग के लिए। देखिए, सेलिब्रिटी की रीडिंग्स कंटिन्यूसली परमानेंटली करना तो पॉसिबल नहीं है। हम एक ही सेलिब्रिटी पेयर को या 5-6 सेलिब्रिटी पेयर्स को उठा के बार बार हर हफ्ते उनकी रीडिंग्स नहीं कर सकते, सेम ही चीज़ आती रहती है अंटिल की कुछ मेजर एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि चैनल टैरो कार्ड रीडिंग का है, तो यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग्स भी होंगी। और प्लीज़ अपना प्यार इन वीडियोज़ पे भी दिखाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर फैमिली। सो अगर आप सिर्फ सेलिब्रिटी रीडिंग्स देखेंगे, ये रीडिंग्स नहीं देखेंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन चला जाएगा फिर आप लोगों के लिए लाने का, क्योंकि देखिए मैं भी इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। एनीवेज, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया और अब हम शुरू कर रहे हैं। तो पिका कार्ड रीडिंग में मैंने यहाँ पर क्या करा है, लोगों को पिका कार्ड में चूज़ करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने 2 डेक लिए हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस सिम्बल कंसिडर कर लीजिए, चाहे डेक कंसिडर कर लीजिए। पाइल 1 है दिस डेक एंड पाइल 2 है दिस डेक। एंड आपका नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा उसमें हम पाइल 1 का पहले देख लेते हैं कि क्या आता है। इसको मैंने टाइमलेस रखा है, आप जब भी ये देखेंगे तब से आप 1 मंथ कैसा जाएगा कंसिडर कर सकते हैं। तो बाद में यहाँ पे रह गए हैं, तो चलिए यहाँ पर हम सेवन कार्ड हमने निकाल लिए हैं। यहाँ हम कृष्ण जी का भी रख लेते हैं, राधे राधे का, कृष्ण जी का ध्यान करते हुए हम इनकी रीडिंग्स करेंगे। हाँ, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए आप इसको क्लेम करना चाहते हैं। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट 1 मंथ की रीडिंग्स। देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है अपने फाइनेंसेस को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके, और बहुत जोर लगाया आपने इस चीज़ से निकलने के लिए। यू हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, तो आपकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा थी और आपने काफ़ी ज़ोर लगाया। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को सॉल्यूशन लेने के लिए जितना ज़्यादा हम उसके पीछे भागते हैं ना, वो चीज़ हमारे से उतनी ज़्यादा पीछे भागती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना वो चीज़ आपसे दूर होती जा रही है, आपको उतना ही फेलियर्स एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन और एक इरिटेशन लेवल पे ले आया है। तो आप छोटी छोटी बातों पे थोड़ा चिड़चिड़ा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गिव अप करने वाला हो रहा है। और यहाँ पे ना कहीं एक ये भी हो रहा है कि इन सब हालातों के चलते, गलती आपकी नहीं है, पर इन सब हालातों के चलते कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने लाइफ से, और कभी कभी कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख के ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। तो एनर्जी जो आपकी काम में लगनी चाहिए या आपको अपने बेनिफिट के लिए लगनी चाहिए, वो स्कैटर्ड हो रही है।
यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज़ रिलेटेड टू द ग्रह। कुछ ग्रहों का ट्रांजिट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़ा है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा लंबा टाइम हो गया है और आप ये भी सुनते सुनते बोर हो गए हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे ठीक नहीं होगा। चाहे ये ग्रहों का इफेक्ट है, लेकिन जब एक बार कोई चीज़ मार पड़ जाती है ना, तो उसको मतलब कहते हैं ना, कपड़ा फट जाए तो उसको सिलना मुश्किल होता है। अगर वो हल्का सा उधड़ रहा हो तो उसको आप आराम से सिल देंगे। तो फटी हुई चीज़ को सिलना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें वो एक वो रह जाता है। तो वही चीज़ आपकी लाइफ के साथ हो गई है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी बैठे बिठाए ये चीज़ नहीं होगा कि भाई देखिए, मान लीजिए ग्रह की सिचुएशन ठीक आ गई, अगले 2 महीने आपके लिए भारी हैं, तो उसके बाद चीज़ें ठीक आ जाएंगी, तो आपको सडनली सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। पैसे की दिक्कत है तो सडनली कहीं छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाएगा। अगर मान लीजिए बिजनेस बंद हो गया है तो वो तो हो गया है, उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है या किसी कॉम्प्लिकेशन में आप फंस गए हैं या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई केस हो गया, तो उसको निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च किस चीज़ में करना पड़ेगा? जो ये सिचुएशन अराइज हुई है ऐसे ही तो नहीं हुई है कि चलिए देखिए भाई बुरा ग्रह आ गया तो सिचुएशन अराइज हो गई। उसका कुछ तो रूट काज रहा होगा, कहीं ना कहीं तो उसकी नींव डली होगी, कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत हुई होगी। तो आपको उसके रूट कॉज तक जाना है। आपको रूट कॉज तक जाना है, पता करना है कि सिचुएशन कहाँ से हुई, क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते थे और क्या चीज़ आपने नहीं करी, ताकि आप फ्यूचर में वो गलती ना करें। जब भी प्लैनेट ट्रांजिट्स भी होते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे कर्मों से रिलेटेड आती है, तो वो हमें कुछ लेसन देने के लिए आती है। ऐसे यूं ही नहीं आ जाती कि हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म करे या इस जन्म में कुछ कर्म करे और कर्मों का फल मिल रहा है तो यूं ही सिचुएशन आ गई। वो आपके लाइफ से पैटर्न तब तक नहीं जाता जब तक कि आप उससे लेसन सीख नहीं लेते, वरना वो वापस रिपीट होगा वो पैटर्न। मान लीजिए अभी सॉल्व भी हो जाएगा तो वापस होगा। इसलिए you'll have to introspect the things, why it happened, what went wrong from your side and what went wrong from outside, what you can avoid in the future to let it not happen again. This is what you have to introspect and this is what you have to do to avoid this situation and to heal yourself. And तभी ये situation जाएगी, क्योंकि तभी एनर्जी शिफ्ट्स आएंगे और तभी आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ पाएंगे। यहाँ पे ड्युअलिटी ऑफ माइंड दिखा रहा है। कुछ डिसीजंस को लेके आप बहुत ड्यूअल माइंड में हैं। आप हो सकता है कि आप अपने करियर एंड परिवार में झूल रहे हो, या आप हो सकता है रिलेशनशिप और परिवार के बीच में झूल रहे हो, या हो सकता है कि आप 2 डिसीजंस के बीच में झूल रहे हो, आपको कमिटमेंट किसको देना है, या 2 रिलेशनशिप्स के बीच में झूल रहे हो, या 2 डिसीजंस के बीच में झूल रहे हो। तो जो आपका मन कहता है, जो दिल से आवाज़ आती है वो करिए, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा, हार्ट विल नेवर लाई एंड इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलेगी। एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। अगर आप इन सजेशंस को फॉलो करेंगे, कंडीशंस अप्लाई, जो भी टैरो बताता है ना, अगर आपके पास गाइडेंस आती है तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। कर्म ही हमें बनाते हैं, कर्म ही हमें बिगाड़ते हैं। तो जो कर्म आपने पहले करे उसका फल आप आज भुगत रहे हैं, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो। और जो कर्म आप अब करना शुरू करेंगे, जो एक्शंस आप अब लेना शुरू करेंगे, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सिर्फ आपने सुना गाइडेंस, आपको लगा अच्छा ठीक है, 2 दिन आपने अपने आप को मॉडिफाई करा, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करी, चीज़ें मॉडिफाई करी, 5वें दिन आप भूल गए, उसके बाद फिर आप उसी चीज़ में आ गए, तो कभी कोई सुधार नहीं होने वाला। तो यू हैव टू मेक दिस चेंजेस टू मेक दिस हैपन। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस टू मेक दिस हैपन। बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं आप अपनी चीज़ों को लेकर कि भाई मुझे एक रिलेशन में जाना है, मैं तो अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मुझे ये जाना है, मैं तो अपने तरीके से रहूँगा, या मेरे घर में कोई नया मेहमान आ रहा है तो मुझे अपने तरीके से रहना है। ऐसा नहीं है, आपको अपने रिजिडनेस से निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने भी दिल को खुला रखना पड़ेगा, दिल को बड़ा रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और फिर देन उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, फॉर्च्यून भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ खुद देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करेंगे, कुछ चेंजेस आप अपने अंदर लाइए, कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे, कुछ ग्रह चेंज होंगे और कुछ यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करेगा। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ होनी होती है तो पूरी कायनात साजिश करती है आपको उससे मिलाने की या वो चीज़ करने की, लेकिन ये तो एक डायलॉग है पिक्चर का, बट मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। वो तो आपके लिए वर्क कर रहा है यूनिवर्स, लेकिन उस वर्क जो इंडिकेशंस भेज रहा है, जो सजेशंस भेज रहा है, उस पर अगर आप नहीं काम करेंगे तो बैठे बिठाए थाली में कुछ नहीं आने वाला है।
ठीक है ना। तो ये था पाइल 1 वालों के लिए कि नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ करेंगे और नेक्स्ट मंथ आपका अल्टीमेट ये होगा कि बेटरमेंट की तरफ जाएगा इफ़ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। तो आपके पास पूरा 1 महीना है आज से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने का और इन चीज़ों को इंस्टोपेक्ट करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकें और फ्यूचर चेंजेस कर सकें। अब हम देखते हैं पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनका रीडिंग क्या कहता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। आपका नेक्स्ट 1 मंथ कैसा रहेगा। मैंने यहाँ पर 7 कार्ड्स निकाले हैं, जैसे कि मैंने पहले पाइल में से निकाले थे। बहुत ही ब्यूटीफुल एडवांस लेवल के कार्ड्स हैं, ओरेकल के कार्ड्स हैं, डीप विजन्स देते हैं। देखिए, आपके जीवन की समस्या किसी लेडी फिगर से जुड़ी हुई है। मेल हैं तो कोई औरत आपकी ज़िंदगी में है, कोई लेडी आपकी ज़िंदगी में है जो प्रॉब्लम का कारण भेज रही है, और यहाँ पे कोई एक नहीं 2 लेडीज़ हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मे बी कोई लेडी फ्रेंड या ऑफिस में कोई लेडी एसोसिएट या कोई लेडी कुलीग जो आपके प्रॉब्लम का कारण बनी हुई है। एक लेडी आपके फेवर में है और एक अगेंस्ट में है। सबसे पहले हम मेल के लिए बात कर लेते हैं, जो मुझे इंट्यूशंस आ रही है। दिस कैन बी एक्स्ट्रा मैरिटल। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस गए हैं, गलती हो गई है, जानबूझ के करा है, जो भी करा है। जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज़ से नहीं निकल सकते, और ये आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसमें आपका प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। शनि का अभी प्रकोप चल रहा है तो कर्मों का फल आपको मिल सकता है। इसलिए बेटर है कि आप गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगिए और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। अब आ जाते हैं फीमेल की बात। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड या कोई भी जो आपके क्लोज्ड है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है किसी दूसरी फीमेल की वजह से। हालांकि आपको लग रहा है कि दिस फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बट नो, शी इज़ ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ हिज मैनिपुलेशंस। तो यहाँ पे दोनों ही केस में मेल हैं तो आपकी गलती दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अब ये मत लिखना शुरू कर दीजिएगा कि मैडम आप आदमियों के खिलाफ बोल रही। जो कार्ड में आ रहा है वो बता रही हूँ। कहीं कहीं ये भी आता है कि भाई औरतें गलत कर रही हैं और आप उसका विक्टिम है, लेकिन फिलहाल कार्ड में ये आ रहा है कि 2 औरत का एक वो आ रहा है कि अगर आप खुद लेडी हैं तो देयर इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफ योर पार्टनर। अगर आप जेंट्स हैं तो देयर आर 2 लेडीज़ हु इज़ लाइक आपको सही को चुनना है और जो गलत है उसको छोड़ना है। और सही कौन है? यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ पार्टनर नज़र आ रही हैं। मैरिड हैं तो, मैरिड नहीं हैं तो जो आपसे प्यार करती है, जिनके साथ आपने कमिटमेंट पहले करा है, जिनको आप छोड़ने का सोच रहे हैं दूसरे की वजह से, जिनसे 2 टाइमिंग कर रहे हैं, वो मुझे नज़र आ रही हैं। एंड ये हार्श ट्रुथ है, बट जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बन पाएंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं लिखा, ये आपकी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी का अपमान जाने अनजाने में भी कर देंगे, अगर औरत है किसी का अपमान कर दिया, इवन औरतों के लिए भी अगर आपने आदमी का अपमान कर दिया या अपने स्पाउस का अपमान कर दिया, क्योंकि वो शुक्र का रूप होते हैं, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर तरह की प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगले महीने ये चीज़ें आपके सामने बहुत बड़े रूप में आने वाली हैं। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप कर सकते हैं। अगले महीने आपका ट्रैवल दिखा रहा है मुझे, इंटरनेशनल ट्रैवल दिखा रहा है, और ये काम से रिलेटेड हो सकता है, ये घूमने से रिलेटेड हो सकता है। और घोड़े का जो कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से आपकी अगला महीना निकलेगा, पता भी नहीं चलेगा कब महीना शुरू होगा कब खत्म हो गया। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से होंगी ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से मैं, अभी तक काम नहीं आ रहा है तो काम इतनी तेज़ी से आएगा कि आपको लगेगा अरे अभी तक तो आप रो रहे थे कि काम नहीं है, काम नहीं, अब इतना सारा आ गया, कैसे संभालूं। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो इतनी जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस आएंगे, गलतियाँ अच्छाइयाँ सब सामने आएंगी, और आप कैसे उस चीज़ को डील करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आपके अगले महीने के बाद लाइफ कैसी होगी। यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है ये बहुत ही क्लियर कार्ड है। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, बजरंग बली की शरण में चले जाइए, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और भी आ रहा है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट
आप उनको सरप्राइज करिए अपने काम से। आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपने उसको यूज़ नहीं करा, दूसरों की बातों में आपने गलत डिसीजंस लिए हैं, तो वो आपने नहीं करने हैं यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस शोज़ कि दिस शोज़ अ ग्रोथ, योर ट्रांसपेरेंसी। बेयर बैक के ऊपर जो ट्री बन रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप जितना ट्रांसपेरेंट लेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। जैसे एक एग में से एक जान निकलती है, फूटती है, चिड़िया एग देती है तो आप उसको बचा के रखती है, इसी तरह से आपके पास जो बचा है उसको बचा के रखिए। प्योर ट्रांसपेरेंसी आप रखिए, गलती मान लीजिए और आगे बढ़िए। उसके जो रिपरकशंस हैं वो थोड़े बहुत आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रोथ है। जितना ट्रांसपेरेंट आप रहेंगे अपनी डीलिंग्स में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, उतना आप ग्रो करेंगे, उतने आपके कर्मों का फल मिलेगा। ये आपके कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, इनका फल क्या मिलना है ये अभी तक फूटे नहीं है, ये दिखा रहा है। एक गुड न्यूज़ का कार्ड आ रहा है, कोई इंटरनेशनल गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कहीं से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। एक मैनिपुलेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपका दिमाग बहुत बुरी तरह से घुमाता है, और आप जब दिमाग घूम जाता है तो आप गलत डिसीजन लेते हैं, आपको उलझा के रखता है वो। और जब आप उसकी उलझन से थोड़े टाइम के लिए भी अलग होते हैं तब आपको समझ आती हैं। तो आपको अपने आप को उलझ जाना नहीं है, अपने मन से, अपने दिल से डिसीजंस लेने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो अच्छाई चीज़ है ना, आपकी जो अच्छी चीज़ है, आपका जो लक है, वो ये पर्सन अपनी तरफ खींच रहा है। एंड आई सी दिस पर्सन, it can be male or female, anybody, a very manipulative person, and this can be your business rival। किसी के साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं तो बहुत होशियार होकर करिए, और अगले महीने में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अगले महीने आपके कर्मों के फल मिलने वाले हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कितना ट्रांसपेरेंट रहते हैं। बजरंग बांग का और बजरंग बली की शरण में जाइए, उनका डेली जाप करिए। ये कुछ चीज़ें आपके सामने, सच्चाई सामने आने वाली है इन दो लेडीज़ की अगले महीने। एंड देन आप एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और एक बहुत ही रिच कैरेक्टर के इंसान के रूप में उभरेंगे अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को पार कर लेते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड सम हिडन मनी और सम अनएक्सपेक्टेड मनी जो आपके पास से आएगा या एंसेस्टर्स से आएगा। सो योर एंसेस्टर्स आर सेंडिंग ब्लेसिंग्स, योर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स योर वे। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए। आई होप मैंने रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। नीचे जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जो आपका मन करता है वो लिख दीजिए क्लेम करने के लिए, यस लिख दीजिए, और बस राधे राधे।